नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं। कुर्नी में हुए हार के बाद महागठबंधन नेताओं का यही कहना है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और साथ ही बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाली जा रही है। साथ ही गरीबों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब ये लीजिए, बड़ी खबर आ गई है। कुर्नी में हार के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, जगदानंद सिंह ने भी बड़ा खुलासा किया था कि नीतीश कुमार जी 2023 तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। यही डील हुई थी महागठबंधन और राजद के बीच सरकार बनने से पहले। लेकिन जिस तरह से कुर्नी में नीतीश कुमार जी हार गए हैं, इनकी पार्टी हार गई है, नीतीश कुमार जी ने राजद की सीट गंवा दी है, तो उसके बाद लगातार यही मांग हो रही है कि जितनी जल्दी हो सके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अब बनाया जाए। महागठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है और इधर आरजेडी के विधायक अनिल साहनी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आप इस्तीफा दे दीजिए। ये महागठबंधन की हार नहीं बल्कि अकेले जदयू और नीतीश कुमार की हार है। आरजेडी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इन्होंने कहा कि जिस तरह से जदयू को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 2014 में जीतनराम मांझी को बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए थे, उसी तरह से अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए और खुद सीएम नीतीश कुमार जी अपने पद से इस्तीफा दे दे। और महागठबंधन के एक दो नेता नहीं बल्कि कई नेताओं ने यही मांग की है कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। एक कुर्नी चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में बवाल मच गया है, हाहाकार मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीएम पद छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अब मांगे होने लगी है। इतना ही नहीं, महागठबंधन नेताओं की ओर से एक और जहां नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी से शराबबंदी जैसे निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है। महागठबंधन के नेता मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो शराबबंदी लागू करके रखी है और अब ताड़ी पर भी जो पाबंदी लगा दी गई है, इसी कारण से हमारी अब हार होने लगी है। कुर्नी में मिले हार के बाद विपक्षी तो छोड़िए, नीतीश कुमार जी अपने ही घटक दलों के नेताओं से घिर गए हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार जी की मुश्किलें बढ़ा दी है और तेजस्वी यादव ने भी अब कह दिया है कि हम चुनाव के कारणों की समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों हमारी हार हुई है और यदि शराबबंदी से हार हुई है तो बिहार में शराबबंदी को खत्म करने को लेकर विचार किया जा सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2 से 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया। और इससे पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि दिसंबर अंत में या जनवरी तक बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी एनडीए सरकार की तरह ही इस महागठबंधन की सरकार में भी बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले शिक्षा मंत्री जी बहाली जल्द होगी करके 2 साल गुजार दिए, उसी तरह से महागठबंधन सरकार ने भी 5 महीने निकाल ही दिए हैं। और इनके झूठे बातें तो देखिए, कभी शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि दिसंबर अंत में या जनवरी के पहले सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी और जब समय करीब होता है तो इनके बयान ही बदल जाते हैं। इनका बयान ये आ रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला है, इसलिए इनके बातों का फिर से भरोसा नहीं किया जा रहा है कि पता नहीं फिर से कब ये पलटी मार दे। और इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा है कि अब हम नहीं मानेंगे, अब बिहार में बड़े स्तर का आंदोलन होगा। नए साल में बिहार के युवाओं को बड़ी ही खुशखबरी मिलेगी। जल्द ही बिहार में लाखों पदों पर बहाली होने वाली है।
अब तेजस्वी और नीतीश की सरकार बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देने वाले हैं और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस कुछ कागजी काम बाकी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग में 9,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके अलावा बिहार में जल्द ही पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये बहाली सिपाही से लेकर दरोगा और विभिन्न संवर्गों में शुरू की जाएगी और इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने अपनी सहमति भी दे दी है। तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 से 3 महीनों के अंदर बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। कुढ़नी उपचुनाव में जब से जदयू की हार हुई है तब से लगातार यही मांग हो रही है कि नीतीश कुमार जी सीएम पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। महागठबंधन के कई नेताओं ने ये मांग किए हैं, खुद राजद के नेता भी यही मांग कर रहे हैं और अब सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि तेजस्वी को सत्ता सौंपकर शिवानंद तिवारी के आश्रम में चले जाए नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश का अब जनाधार खत्म हो गया है। देखिए, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार को नई सलाह दी है कि नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़ देना चाहिए, उन्हें तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए और खुद शिवानंद तिवारी के आश्रम में चले जाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह दोनों को कुढ़नी में हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो गया है। कुढ़नी के रिजल्ट से ये बात साबित हो गई है, लिहाजा उन्हें अपनी पार्टी जदयू का भी राजद में विलय कर देना चाहिए और ये काम जल्दी करना चाहिए। जब से तेजस्वी नीतीश की सरकार बनी है, जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा रही है और अब एक नया आदेश जारी किया गया कि सरकारी अस्पतालों में दवा समाप्त होने का बहाना अब नहीं चलेगा, हर हाल में मरीजों को दवा देनी पड़ेगी। सरकार ने निर्देश दे दिया है कि फ्री में दी जाने वाली दवा हर मरीज को उपलब्ध होनी चाहिए और अब अस्पतालों में मरीजों के बीच वितरित होने वाली दवाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया है और इस कार्य में लापरवाही होने पर संबंधित स्वास्थ्य पदाधिकारी, भंडार के इंचार्ज के साथ अन्य पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही तेजस्वी यादव ने फैसला किया है कि बिहार के अब डॉक्टरों की उनके गृह जिले में ही पोस्टिंग होगी, ताकि कोई भी डॉक्टर बहाना ना बना सके कि हम देरी से इसलिए अस्पताल आए हैं क्योंकि हमारा घर अस्पताल से काफी दूर पड़ता है। तो डॉक्टरों की बहाली उनके गृह जिले में ही होने वाली है। साथ ही सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया कि सदर अस्पताल परिसर के क्वार्टर में ही रहेंगे अधीक्षक और चिकित्सक। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ठाना है कि हर हाल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को नंबर 1 बनाना है। साथ ही इधर आदेश जारी किया गया है कि अस्पतालों में संध्याकालीन ओपीडी सेवा मिलेगी और ओपीडी में बनेंगे स्वागत कक्ष, जिसमें से जीविका दीदी करेगी मदद। साथ ही दूर होगी अब दवा और उपकरणों की किल्लत। सरकार ने इसके लिए भी फंड जारी कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने कहा है कि चाचा भतीजे की हैसियत क्या है इनकी हैसियत, ये लोग एक चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में मैंने मदद नहीं की होती तो क्या ये लोग सरकार बना पाते। दरअसल राजद और जदयू के नेता प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर भड़क गए और कहा कि जब मैं बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में बैठकर रेवड़ी खा रहे थे और अब अपने छुट भैये प्रवक्ताओं को टीवी पर बैठाकर मुझे भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के चाचा भतीजे की सरकार की आखिर हैसियत क्या है जो मुझ पर आरोप लगाएंगे। ये एक चुनाव भी नहीं जीत सकते। चाचा भतीजे मिलने के बाद 3 जगहों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से ये लोग 2 जगह पर हार गए हैं और एक जगह मोकामा में यदि जीते भी तो वहां दूसरा मामला था, वहां बाहुबल का मामला था। बिहार में कुढ़नी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी जिसके साथ रहेंगे उसकी हार तय है। नीतीश मतलब हार।
बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर तगड़ा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये सीट जदयू और आरजेडी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार कुर्नी की जनता ने बता दिया कि वे लोग विकास को वोट करते हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों जो एक मिथक बनी हुई थी, जो एक झूठ का माहौल बना हुआ था कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन मजबूत हुई है, वो झूठ का माहौल यानी वो मिथक भी कुर्नी की जनता ने तोड़ने का काम किया है। बीजेपी ने कहा है कि जिस दल के साथ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, उस पार्टी की हार सुनिश्चित है। बीजेपी ने कहा कि बिहार के सीएम को इस चुनाव परिणाम के बाद ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए अब उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। नए साल में बिहार के युवाओं को तोहफा मिलने वाला है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि रोजगार के द्वार खोल रही महागठबंधन सरकार। देखिए, बिहार के हाई स्कूलों में 1,22,000 वैकेंसी जून तक पूरा कर लिया जाएगा, तो वहीं प्राइमरी के 80,000 शिक्षकों की भर्ती अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी दिसंबर अंत तक मिल जाएगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरी दूंगा। तो इधर पुलिस में 75,000 नई बहाली की योजना बन गई है और नए साल में 75,000 पुलिस की बहाली की जाएगी। कहा जा रहा है कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए पुलिस में लगभग 23,000 दरोगा और 35,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। कुर्नी चुनाव में हार के बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार जी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब पीएम बनने का सपना छोड़ बिहार पहले बचा ले नीतीश कुमार। साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी से हर रोज 55 से 60 करोड़ का नुकसान करा रहे हैं। ये केवल बिहार का नुकसान ही नहीं बल्कि जनता का भी नुकसान है। गरीबों को झूठे केस मुकदमे में फंसाकर जेल में भेजा जा रहा है और यही सब कारण है कि नीतीश कुमार को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। नीतीश कुमार जी से नफरत करने लगी है जनता। इन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी और जबकि महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल थी, उसके बाद भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जहां जाएंगे वहां ही इनकी हार होगी। अब इनको प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। बिहार में जब 7 दल मिलकर एक चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं तो आखिर ये प्रधानमंत्री पद के लिए कैसे दावेदारी करते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि जदयू उछल पुछल कर दिल्ली में चुनाव लड़ने गई थी। अंजाम ऐसा हुआ कि 15 सीट पर 500 से भी कम वोट इनको मिले। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले बिहार बचा ले, उसके बाद केंद्र की राजनीति करने के बारे में सोचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से ललन सिंह पर भरोसा जताया है। ललन सिंह की हुई ताजपोशी लगातार दूसरी बार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह को ही बनाए। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, जदयू ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश से नहीं संभल रहा है बिहार। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज राज्यपाल से होगी मुलाकात। देखिए, बिहार में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन कोई आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने नहीं आती हो। इतना ही नहीं, बिहार में बढ़ते अपराध का मामला अब तो दिल्ली के लोकसभा सत्र में भी उठाया जा रहा है और अब बीजेपी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राजभवन जाने का निर्णय लिया है। अब तो बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में जिस तरह से पिछले दिनों भोजपुर, अरवल, बेगूसराय, भागलपुर में अपराधियों का तांडव हुआ है, उससे साफ प्रतीत होता है कि बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार में अब बिहार संभालने की ताकत नहीं रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार जब से राजद के साथ गए हैं तब से अपराधियों का हौसला भी काफी बढ़ गया है और इसलिए बीजेपी आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने जा रही है। दोपहर 3 बजे के आसपास मुलाकात होगी।
साथ ही कहा गया कि सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी मुलाकात कर रहे हैं हम लोग। बिहार के कुढ़नी में जदयू की हार पर पप्पू यादव ने कहा है कि मनोज कुशवाहा के अहंकार ने डुबा दी नैया, अति पिछड़ों के पैर में जाकर गिरे नीतीश। साथ ही इन्होंने कहा कि यादव नेता लोग पहले शराब पीना बंद करे तभी इनका कुछ हो सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन चुनाव नहीं हारा है। यदि कोई यह सोच रहा है कि कुढ़नी में महागठबंधन की हार हुई है तो वह गलत है। इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ मनोज कुशवाहा की हार हुई है। इन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब वहां पर युवा जदयू का सेमिनार हो रहा था तो मनोज कुशवाहा वहां पर नीतीश कुमार जी का प्रचार प्रसार को लेकर लगाए गए पोस्टर बैनर को भी हटवा दिए थे। मनोज कुशवाहा हमेशा से ही अहंकार में चूर रहते हैं। जब ये मंत्री बने थे तब भी इनको काफी अहंकार होता था। इन्होंने हर एक जाति का अपमान किया है और इसी कारण से इनकी हार हुई है। साथ ही पप्पू यादव ने बड़ी बात कही कि यदि बिहार के यादव समुदाय को यदि अपना विकास करना है तो उनको सबसे पहले दारू का सेवन बंद करना होगा। इसके साथ ही उन्हें अति पिछड़ों के पैर में जाकर गिरना होगा, तभी इनकी सरकार बन सकती है।